एक और द्वार है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि शिव जी ध्यान में बैठे थे तो देवताओं ने कामदेव को भेजा। शिव जी का ध्यान छूटा तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरी छारा। 9 दरवाजे तो पहले गिना दिए गए और शिव जी ने तीसरी दृष्टि खोली, यह 10वां द्वार है। इस तीसरी दृष्टि से, क्रूर दृष्टि से देखा जाए तो नाश हो जाए, और दया की दृष्टि से देखें तो अमृत बरस जाए। साधु संत कहते हैं कि केवल शिव जी को यह आंख नहीं थी, सबको है, किंतु शिव जी का उस पर काबू था। अब भी जो यत्न करेंगे तो 10वां द्वार देख सकते हैं। जितने साधु संत हुए हैं सभी ने इस तीसरी आंख को अपनाया, तब साधु संत कहलाए। शिव पार्वती और गणेश की 3-3 आंखें होने की बात तस्वीर से जानी जाती है। यह तस्वीर सिखाती है कि 3-3 आंखें हैं। ये 3-3 आंखें सबको हैं। जब तक आप 9 दरवाजे में रहिएगा तो मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा। 10वें द्वार में जाने से मुक्ति का द्वार मिलेगा। श्री राम स्वर्ग वैकुंठ जाने की शिक्षा नहीं देते हैं, वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मोक्ष का द्वार, उसको प्राप्त करो। वह मुक्ति दिन रात के अंदर नहीं है, देश काल से छूटी हुई रहती है। देश काल से छूटा हुआ परमात्मा रहता है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी। परमात्मा देश काल में नहीं रहते, वे देश कालातीत है। आप यह समझें कि बिना धरती के हम नहीं रह सकते, बिना आकाश के हवा नहीं ले सकते, उसी तरह परमात्मा बिना धरती आकाश के नहीं रह सकते। तो ऐसी बात नहीं है, परमात्मा बिना धरती आकाश के नहीं रह सकते तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग साधारण हैं, हम लोग साधार हैं, किंतु परमात्मा निराधार हैं। हम लोगों को 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, 3 गुणों के प्रभाव में हम रहते हैं, किंतु परमात्मा के लिए ऐसी बात नहीं है। पिंड ब्रह्मांड से